अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे जी। आज मैं बताने वाला हूँ, मेरे भाइयों के दो कमेंट हैं, दोनों कमेंटों का मैं जवाब दूँगा, ज़बरदस्त किस्म का जवाब दूँगा, ताकि आप इस बात को समझ सकें कि इसमें मैंने ये खुद कहता हूँ, अगर मेरे प्रोग्राम के अंदर एक दो डिफेक्ट होता है, लेकिन ये ना आप ये ना कहा करें कि जी ये आपने, लेकिन आप ये ना कहा करें जी कि ये आपने कहानी सुना दी। ये एक अजीब सा माहौल लगता है। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, इस बात को समझा करें। ये मैंने आपको पहले भी कहा था, तो ये आप इस बात को समझा करें। अगर आपका, मैंने ये खुद कहता हूँ कि डिफेक्ट होता है तो उसका साफ आप बताया करें कि मुर्तज़ा साहब आपने ये चीज़ नहीं बताई, तो मैं उस चीज़ को मुकम्मल कर देता हूँ। जब मैंने खुद कहा हुआ है कि आप कमेंट करें, मैं उसके आपके कमेंट का जवाब दूँगा, उस पर प्रोग्राम करूँगा। तो इस तरीके अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से आपने कमेंट लिखते हो। तो ये चीज़ है, मैंने अभी मुझे कमेंट का पता चला है, तो मैंने, लेकिन वहाँ पर जिस जगह पर मैंने प्रोग्राम किया था, मैंने इसके अंदर एक हर बात के अंदर राज होता है। मैंने आपको ये कहा था कि ये 3-4 पौधे मेरे पास पड़े हैं, मैं इनके ऊपर प्रोग्राम करूँगा। अगर उनका फ़र्ज़ करें मौके पे मुझे माली मिल जाता तो ये सारी चीज़ें मैंने उसको बतानी थी, लेकिन उस टाइम पर मुनासिब नहीं था। सब लोग उधर ही खड़े थे, तो वो उनके जानने वाले थे, तो मैंने अच्छा नहीं समझा, किसी की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए। तो मैं अगर ये चीज़ें डिफेक्ट बताता तो वो लोग उनकी बेइज्जती करते, तो अच्छा नहीं है। उसको अकेले को मिलूँगा, उसको समझाऊँगा कि इसके अंदर ये मसला है, तो इसको ठीक करो। अब आपको समझ आ गई होगी। तो अब मैं आपको पौधा जो बांसिया गुलाब का है वो भी चेक करवाता हूँ। उसके साथ जो दूसरी बांसिया की बेल है, जिसका हल्का वाइट और हल्का गुलाबी पिंक होता है, मिक्स फूल होता है, वो भी बेल मैं आपको चेक करवाता हूँ। और दूसरा मेरे भाई जो है उसका कमेंट है एलोवेरा का, वो भी मैं ज़रूर इंशाल्लाह, और ये दोनों कमेंटों का मैं जवाब दे रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ मुकम्मल तौर पर आ जाएगी। अब मैं उस पौधे की तरफ आपको लेके चलता हूँ, लेकिन उस पौधे की तरफ लेके जाने से पहले मैं आप सब लोगों को, जितने मेरे बहन भाई हैं, ये रिक्वेस्ट करता हूँ। कल की बारिश हो रही है, रात को भी हो रही थी और सुबह के टाइम भी हुई है। अगर आपके पौधे गार्डन अगर छत के ऊपर हैं या टेरेस के ऊपर हैं या क्यारी के अंदर हैं, जो गमलों के अंदर मौजूद लगे हुए पौधे आपके महंगे से महंगे प्लांट हैं, अगर उनके अंदर पानी स्टोर अगर हो गया है तो फौरी तौर पर वो पानी निकाले। अगर नहीं निकालेंगे तो पौधा, अगर धूप निकलेगी एकदम, जो है ना, पौधा आपका ग्रोथ से रुक जाएगा। तो आपने अपने पौधों के अंदर पानी जो है वो स्टोर नहीं होने देना। जिसके अंदर स्टोर हो गया वो फौरी तौर पर निकाल दे। अब मैं लेके चलता हूँ अपने दो भाइयों के जो कमेंट हैं उनके तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले मैं एलोवेरा वाले के भाई का कमेंट का जवाब देता हूँ। उसके बाद जो है, जो ये कह रहे थे जी आपने जो बांसिया गुलाब के अंदर डिफेक्ट था वो नहीं बताया, उसके बाद मैं उनके डिफेक्ट के बारे में बताऊँगा। अच्छा जी, ये आपके सामने जो एलोवेरा का पौधा पड़ा है जी, आप अच्छी तरह से समझ लें और जान लें। आपका कहने का मकसद है कि जो आपके चिटाक पौधे के अंदर आ रहे हैं, तो एक मेरी बात ये नोट कर लें। एक तो पॉइंट ये है कि आपके पौधे के अंदर एक डिफेक्ट नुक्स है। नुक्स वो है जो, एक तो उसकी जो है ना उम्र, अगर इनकी ज़्यादा ओवर उम्र हो जाए तो ये फिर ये चीज़ इसमें आती है। नंबर 2, अब आपने क्या तरीका करना है, अगर इसके आसपास बच्चे हैं तो वो बच्चे निकाल के इसको सेपरेट अकेले को कर दो, ठीक है। नंबर 3, आपने क्या तरीका करना है, फिर आपने इसको जब सेपरेट कर देना है, सेपरेट करने के बाद आपने इसके अंदर जो मट्टी है उसके अंदर आपने 3 हिस्से मट्टी होनी चाहिए। एक हिस्सा डीकम्पोस्ट गोबर खाद उसमें डाल के इसको किसी और पॉट के अंदर इसको ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद आपने 10 दिन या 15 दिन आपने इसको छांव पर रखना है। छांव पर रखने के बाद फिर आपने वापस उसी जगह पर ले जाना है, लेकिन इसको वाटरिंग जो है, इसकी वाटरिंग का टाइम बनाना है। 2 टाइम इसकी वाटरिंग करनी है। अगर इसका वाटरिंग का टाइम अगर ख़राब हो जाएगा तो ये ज़हन में रखना, ये फिर भी चीज़ इसमें आती है। कुछ लोग पौधे उसके यहीं पड़े हुए हैं तो पड़े ही हैं, उसको पता ही नहीं है पानी इसको कब देना था, किस टाइम देना था, जब उसकी नज़र पड़ी तो कमेंट लिख दिया। ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद आपने क्या तरीका करना है, ये चीज़ आपके पौधे के अंदर नहीं आएगी। अगर एक तो मैंने आपको बता दिया उम्र ज़्यादा का, दूसरा मैंने इसको सेपरेट का कहा है। तीसरे नंबर वाली बात ये है कि इसके साथ अगर बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं तो वो बच्चे निकाल दें, ठीक है। ये मेरा भाई आपको मैंने
आपके कमेंट का जवाब दे दिया। और एक मेरा भाई है वो कहता है जी मैं खाद भी नहीं डालता हूँ तो ये बच्चे देते रहते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, कभी कभार यहाँ आप पौधे निकाल के ये साइड पर कर दिया करें और सेपरेट इनको करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर नहीं करते तो जो इनके अंदर जेल होती है वो जेल नुकसान भी दे सकती है, उसके अलावा वो कमज़ोर भी होती है, क्योंकि वो डेड उसको कहते हैं कि डेड चीज़ हो जाती है। जब हमारे छोटे छोटे से जब ये हमारे पास पौधे होते हैं, इनके बच्चे बनते हैं, तो हम फौरी तौर पर उनको साइड पर करके क्यों लगाते हैं, ये वजह होती है। तो बेहतर तरीका यही है, अगर इस तरीके का अगर हो जाए, हाँ अगर ज़्यादा बच्चे दे रहा है तो फिर आपको बार रूटीन 3 टाइम उसकी वाटरिंग करनी पड़ेगी, उसके स्लाइस जो हैं वो आपके ठीक रहेंगे और जो बच्चे हैं वो भी सेहतमंद रहेंगे। ये आपके लिए करना ज़रूरी होता है। जिस जगह पर भी वो खड़ी है इसको एलोवेरा, तो उसकी वाटरिंग आप सेट किया करें। अब मैं ये आपका भी जवाब हो गया जो कहता है जी मेरे बच्चे वो खुद ही ज़्यादा आते रहते हैं। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पौधा है, ये जानदार चीज़ है, ये आर्टिफिशियल नहीं है। ये जिस जगह पर भी होगा अल्लाह ताला की ज़ात। वो भी पौधे हैं जो जिनको पानी देने के लिए कोई जाता ही नहीं है, वहाँ पर भी मैंने देखा है उनको बड़े अच्छे फ्रूट लग रहा होता है, बड़े अच्छे फूल दे रहे होते हैं। ये बात ज़हन में रखना। और एक मेरा भाई कह रहा है कि जी आपको मैंने कॉल की थी तो आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, तो आप गरूरी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके का आपने सोचना भी नहीं है। मैंने ना ही कभी गरूर किया है ना करूँगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात ने जिस तरीके का मुझे ज़हन दिया है, मैं ये मेहनत करने के लिए मैंने हर टाइम मैं नट पर नहीं बैठा रहता। मेहनत करने के लिए कहीं ना कहीं मैंने विज़िट पर जाना होता है, किसी के पौधे चेक करने हैं, को 2-3 घर हैं उनके सर्विस भी देनी है। तो इस तरीके से आप इस चीज़ का बुरा ना माना करें। जब मुझे मौका मिलता है तो फौरी तौर पर मैं आपका जवाब देता रहता हूँ। ठीक हो गया जी। अब मेरे भाई का जो बांसिया गुलाब वाला कमेंट है उनको मैं जवाब देता हूँ जी। ये जी आपके सामने बांसिया गुलाब है, ये वो ही है जिसके ऊपर मैंने सुबह प्रोग्राम किया था। तो आपको मैं बता दूँ, ये भी चेक कर लें ये कितना फ्रेश है। वो ज़मीन के अंदर लगा हुआ था, तो ये गमले के अंदर है। ये बात ज़हन में रख लें। जो आपने अगर इसके अंदर ये डोडी इसकी अगर येलो होती है, तो जिस तरीके मैं कटिंग के बारे में बताता रहता हूँ, ये देख लें, ये भी कटिंग, इसको भी कटिंग कर करके मैंने इसको मदर बनाया है, यानी कि जिस तरीके छोटी हाइट में रहे, बुशी टाइप ज़्यादा बने। और हमारा मकसद ये था, कुछ लोगों के फूल इस तरीके लगते ही नहीं है, इतनी इतनी बड़ी बेलें हो जाती हैं तो कहते हैं फूल नहीं लगते। ये आप चेक कर सकते हैं, ये बिल्कुल छोटी सी कॉम्पल है और इसकी कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिस जगह पर इसको डोडी नहीं लगी होगी। काटने का मकसद ये होता है। ये फूल आप चेक कर लें, अगर इनकी डोडी ये येलो होना शुरू हो जाए तो बात याद रखना, नीचे इसके अच्छी तरह से खुदाई की जाए। खुदाई करने के बाद इसको महीने के अंदर 2 दफ़ा आपने स्प्रे करनी है। स्प्रे करने की रीज़न ये होती है कि जो इसके नीचे मुड की तरफ जो इसको कमज़ोरी पैदा होती है वो कमज़ोरी नहीं आती। उसके अलावा आपने मुड के साथ जो पहले डीकम्पोस्ट गोबर वगैरह खाद आपने डाल ली है, खुदाई कर दी है, उसके बाद आपने मुड के अंदर भी इसके जो है ना स्प्रे करनी है डाइसीन। ये चीज़ जो येलो होने वाली डिफेक्ट होने वाली चीज़ है, ये उसके अंदर मेरा भाई नहीं आएगी। तो ये ज़बरदस्त और ठीक हो जाएगा पौधा। यही पौधा 12 महीने चलता है और इसका ये पौधा खुद बोलता है कि ये अभी मौसम बहार आ गया है, तो मेरे मुकाबले पर फूल देने वाली कौन सी ऐसी चीज़ है, जितने फूल मैं दूंगा उतने दे। ये बांसिया गुलाब की इस तरीके की वैरायटी है। और दूसरी, ये भी मैंने आपके कमेंट का जवाब मेरा भाई दे दिया है। और आपको बता दूं, दूसरी वैरायटी जो है इसकी, जिसको हल्के से गुलाबी और वाइट फूल लगते हैं, वो भी मैं चेक करवा दूं, उसको भी मैंने मदर बनाया है। ये चेक कर सकते हैं, ये हल्का गुलाबी जो वाइट, इसको फ़र्क ये है, उसको थोड़ा सा गुच्छे कम लगते हैं, इसको ये ज़्यादा गुच्छों की सूरत में लगेंगे और इतना खूबसूरत लगेगा कि आपकी सोच भी नहीं होगी ये अक्सर। और दूसरा मैं आपको बता दूं, बांसिया गुलाब, ये बेल और बांसिया ये एक ही नस्ल है, लेकिन जब भी इसको लगाना है गमले के अंदर तो याद रखना 18 इंच गमले के अंदर लगाना है, ताकि ये जिस जगह पर फैल रहे बार बार आपको इसको छेड़छाड़ ना करनी पड़े। और फुल धूप पर लगाना है। ये आउटडोर प्लांट है, तो आपने जिस तरीके मैंने केयर बता दी है उसी तरीके से करना है। नर्सरी के अंदर ये 12 या 14 इंच के अंदर ज़्यादातर होती है, ये फैलर जाती है तो हमें फिर मजबूरन इसकी कटाई करनी पड़ती है। और जिस तरीके से मैंने इनको बना के रखा है, तैयार करके रखा है, आप देखेंगे किसी जगह पर जाएंगे तो इतनी इतनी बड़ी बेलें नर्सरी के ऊपर ही पड़ी होंगी, लेकिन उनके साथ फूल नहीं होते, कारागरी की कमज़ोरी होती है।
तो ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला जितने जिस तरीके आप कमेंट करते हैं, मैंने हर चीज़ से आपको आगाह रखा है। तो आप सिर्फ लिखें कि इस बात है, ये बात की समझ नहीं आ रही, ये पौधा है, इसको जानने के लिए या इसकी केयर के बारे में बता दें। इसको मिट्टी कौन सी डाल रही है, खाद कौन सी डलती है, कौन से मौसम में डलती है, कौन के मौसम के अंदर इसकी कलम लग रही है, कौन सा ऐसा मौसम है जिस जगह पर इसको रखना है, धूप पे रखना है, छाँव पर रखना है, जिस तरीके आपका जी चाहता है आप मुझे कमेंट करें। आपके कमेंट का इंशाल्लाह जवाब मिलेगा। तो ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है। तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।